पांडे और मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड को लेकर। जिसका नाम अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हम क्या कंक्लूड करते हैं आज की चर्चा से, उस पर हम उसका नामकरण कर दें। ऐसे ही आया मेरे ख्याल में कि बहुत टाइम गुज़र रहा है, एक पॉडकास्ट एपिसोड बना लिया जाए। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक पॉडकास्ट एपिसोड बनाना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे पास बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया है, बहुत सारी बातें हैं जो भर गई हैं, जिनको कह देना सही वक्त पर ज़रूरी है। क्या देखा हमने देखा मूवीज़, बहुत सारी, क्योंकि पीछे 15 अगस्त गया और राखी का त्यौहार जो कल को मना रहा है, कोई 31 को मना रहा है क्योंकि आज है 1 सितंबर। तो राखी की सबको बहुत बहुत बधाई। और क्या हुआ इन दिनों, क्या बॉलीवुड मूवीज़ देखने वाले हॉल पर गए? क्या लोगों ने मूवीज़ देखा? क्या उसको सच में चाहा, या सिर्फ हमने नंबर्स दिखाने के लिए दिखा दिए कि इतने करोड़ का बिज़नेस और उतने करोड़ का बिज़नेस? इन सारी बातों की चर्चा करें। शुरुआत करते हैं इस ख्याल के साथ कि कितने टाइप के लोगों से आप मिले होंगे अपनी ज़िंदगी में। मुझे भी मिले बहुत सारे टाइप्स, तो मुझे आज लगा कि क्यों ना आज थोड़ा टाइप कास्ट किया जाए कि किस किस टाइप के लोग हैं इस दुनिया में, और वो किस तरीके से मैं बोलूँगी प्रॉब्लम अपने अंदर भी रख रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट भी कर रहे हैं, पर शायद अनजान रहना चाहते हैं, मरते दम तक अनजान रहना चाहते हैं, उस पर काम करना तो दूर, एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते कि ये प्रॉब्लम उनमें है। तो सबसे पहली कैटेगरी जिससे मैं हमेशा से परेशान रही हूँ, वो एक कैटेगरी है जिनको मस्ती करनी है। और मस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, ये वो कैटेगरी है जिसको अगर 4 बजे सडनली किसी दिन मस्ती करने का मूड छाया तो वो फ़ोन लगाएंगे और 4:10 पे उनका जो सो कॉल्ड दोस्त है वो हाजिर होना चाहिए। ओके, तो उनका जो डेफिनेशन है फ्रेंडशिप का, वो ये है। उसी कैटेगरी में उसकी एक्सटेंडेड कैटेगरी की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, जिसमें उनको सिर्फ अपने दोस्त तब चाहिए जब उनको किसी काम में उनकी मदद चाहिए, या उनके वो हम कहते हैं ना अंग्रेज़ी में गो टू पर्सन, कि चीनी कहाँ से लें, हेलो चाय पत्ती कहाँ से लें, हेलो यहाँ चले जाएं क्या, हेलो माँ बीमार है उसको कौन से हॉस्पिटल में डालें, that kind of category। सेकेंड कैटेगरी के लोग वो हैं जिनको ओपिनियनेटेड रहना बहुत पसंद है। इसका जिक्र मैंने अपने पुराने भी किसी पॉडकास्ट एपिसोड में किया है, पर ये आज थोड़ा अलग ढंग से करना चाहती हूँ कि लोग सोचते हैं कि अगर हमारा ओपिनियन है और हम ओपिनियनेटेड हैं तो हम बहुत कमाल कर रहे हैं, हम गज़ब हैं। तो ये वो कैटेगरी है जो ओपिनियनेटेड होने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए ओपिनियंस है। तो इनका जो भी कॉन्वर्सेशन है, वो जैसे आपने अपनी बात रखी, इनका कॉन्वर्सेशन हमेशा नहीं से शुरू होता है, नहीं से शुरू होता है। गौर फरमाइएगा, अगली बार जब आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा हो तो वो नहीं ज़रूर बोलते हैं। तो अगला इंसान सोचता है कि हमने कुछ गलत बोला, नहीं हम गलत नहीं बोले होते, पर उनको अपना विचार जो रखना है, अपने विचार को रखने के लिए वो पहले आपकी बात को काटते हैं। जब तक वो काटते नहीं उसको केक की तरह, उनको मज़ा नहीं आता। जो कि अच्छा, यहाँ पे कैटेगरीज ओवरलैप भी कर सकती हैं। थर्ड कैटेगरी वो है जहाँ पे लोगों को कुछ कर दिखाना है इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि अगर हम किसी से बात करेंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड आ गया पॉडकास्ट, तो वो क्या करेंगे, चिड़िया की तरह चुग लेंगे, वो सारे पॉडकास्ट को थोड़ा थोड़ा सुन लेंगे,
फॉर एग्ज़ाम्पल कीवर्ड आ गया न्यूज़, तो वो क्या करेंगे, वो इधर का न्यूज़ थोड़ा सुन लेंगे, उधर का सुन लेंगे, उधर का सुन लेंगे, एंड देन दे वांट टू कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कॉन्वर्सेशन में। तो उनको लगता है कि हम ऐसे कंट्रीब्यूट करें कि अगले इंसान को लगे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। पर ये सिर्फ शालो लोगों के लिए है, जो ऊपर ऊपर से तैरते हुए लोगों के लिए। जो डेप्थ वाले लोग हैं उनको गहराई चाहिए कॉन्वर्सेशन में, वो पूरी बात सुनते हैं, वो पूरी बात करते हैं, वो डीप तक जाते हैं। अगर उनको वक्त नहीं मिला और वो डीप नहीं गए तो वो उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करते। उनमें एक होड़ नहीं होती प्रूव करने की कि जी आज का अखबार आया था, मैंने पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट पेज तक चाट लिया है। ओके, तो ये एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो अपने लिए तो हमेशा बढ़िया सोचती है, और इतना बढ़िया सोचती है कि उसको छुपाने की और झूठ बोलने की आदत हो जाती है। कैसे? तो अगर उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए राखी का त्यौहार गया और मैंने कलाकंद खाया, तो मैं कलाकंद का ही एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि अगर आपने कलाकंद रखा है आपके पास और आपने कलाकंद खा लिया और तभी मैंने आपको फ़ोन कर दिया, तो आप वो कलाकंद खाने वाली बात छुपा लेंगे। अब हम बोलेंगे इसमें छुपाने वाली क्या बात थी, कलाकंद ही तो खाया है, और वो भी 1970s में थोड़ी खाया है, 2023 में खाया है, जबकि मैक्सिमम मेजॉरिटी में लोगों के पास कलाकंद के लिए पैसे हैं, तो इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? तो ये जो लोग हैं जो अपना इतना शुभ, अपनी चीज़ें, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ इतना प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा के चलते हैं, उनको इतनी आदत हो जाती है अपनी खुशी को छुपाने की कि नज़र ना लगे, कि वो कलाकंद की बात भी छुपा लेते हैं जिसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दे थिंक, उनकी आदत बन जाती है, ये भी छुपा लूँ, वो भी छुपा लूँ, वो भी छुपा लूँ। फिर एक कैटेगरी आती है जिसमें क्या करते हैं, अब इसमें ये लास्ट वाली कैटेगरी भी ओवरलैप होती है कि उसमें वो क्या करते हैं कि वो जब भी ओपिनियन देते हैं या ज्ञान देते हैं या कुछ बात बोलते हैं या जनहित में कोई बात बोलते हैं, सोशल कॉज के लिए कुछ बोलते हैं, तो उसमें वो पूरे वर्ल्ड को इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट देम एंड देयर फैमिली। वो कभी अपने आप को, अपने परिवार को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी है तो मैं अपनी बेटी को साइड रख के दुनिया की सारी बेटियों के लिए ज्ञान दे दूँगी। मैं अपनी जैसे मैं अभी आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड बना रही हूँ, तो इट कैन बी रिगार्डेड एज कि मैं 30 मिनट्स का ज्ञान दे रही हूँ, पर मैं अपनी बात साइड में रख दूँगी और मैं बोलूँगी कि यार लोग आजकल बहुत ज्ञान दे रहे हैं, राइट? तो ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो अपने आप को इस वर्ल्ड से परे समझते हैं और बाकियों को ज्ञान दे रहे होते हैं कि व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। इसके बाद एक कैटेगरी है मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, आप हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे और आपको हमें पूछना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है। वो लोग कभी अपने गिरेबान पे झांक के नहीं देखते कि वो कभी किसी को नहीं पूछते और उनसे लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है। वो अज्यूम करते हैं कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया, उनकी लाइफ थी, उनको किसी से एडवाइस लेने की क्या ज़रूरत है। पर जब दूसरे की बारी आती है तो वो पूरा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर उनको कोई ना पूछे तो उनको बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरा वो कहते हैं ना, मेरी आओ भगत नहीं की और मेरे हिसाब से नहीं चले। जैसे कि अगर मुझे आपके घर आना है तो आप मुझे बुलाओगे, पर बहुत सारी कैटेगरी होगी जो वो बोलेगी कि आपको खुश करने के लिए जब भी मिलेगी, जब भी बात करें, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, और जब एक्चुअली आपको जाना होगा तो वो आपको अवॉइड कर देंगे। या उसी कैटेगरी की एक और हरकत है जब वो बोलते हैं कि मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं, पर हम सिर्फ तुम्हारे घर आएंगे, हम अपने घर बुलाएंगे ही नहीं। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज है, और अगर आप भी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं या रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा फील होता है एंड हाउ यू डील विद देम, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कैटेगरीज हैं ये आपका सुख चैन सब हिला डुला सकने की कैपेबिलिटी रखते हैं, काबिलियत रखते हैं।
वापस आते हैं बॉलीवुड मूवीज़ पर। और क्योंकि जो भी हमारी काउंसलिंग है या जो भी हमारा ज्ञान है या जो भी हमारा ओपिनियन है वो मूवी के थ्रू हो या सीरीज़ के थ्रू हो तो वो बड़ा इंटरटेनिंग होता है, वरना बहुत बोरिंग हो जाता है। तो टॉपिक उठाते हैं गदर 2 की, जिसने धमाल मचा दिया है और सच में धमाल मचा दिया है। आने के पहले ही गदर 2 वॉज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। और गदर 2 जब आ रहा था तो भी हमें लग रहा था कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये 1947 पे था। तो इन्होंने बहुत इंटेलिजेंट काम किया। 1947 से ये सिर्फ 1971 तक गए हैं और रिलेटेबल है बहुत कंटेंट, क्योंकि आप 1971 को 1971 या 72 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप उसको कभी भी 2023 के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं। फिर जो गदर 2 का स्टोरी लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सनी देओल का जो स्टारडम है वो अनमैचेबल है, वो कोई मैच नहीं कर सकता। और आज का जो बेड़ा उठाया हुआ है आज के सुपरस्टार्स ने, सो कॉल्ड, जैसे राजकुमार राव हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, कार्तिक आर्यन हो गए, और अगर किसी को भूल गई तो माफ़ करें, पर इन सब ने मिलकर बेड़ा उठाया हुआ है। पर सनी देओल जिस टाइम में फॉल करते हैं उसमें वो अकेले ही काफ़ी थे। तो लोग सीटी बजा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और पूरा हॉल नाच रहा है, इज़ अ वेरी बिग थिंग। बाकी मूवीज़ जब ब्रह्मास्त्र आई तो ये खुला, बॉलीवुड खुला, पर उतना नहीं खुला, उसको फोर्स करना पड़ा कि अरे आइए देखिए। पर नंबर्स बहुत फ्लोट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे और सब जगह कि इतना बिज़नेस कर लिया, उतना बिज़नेस कर लिया, जो कि डिबेटेबल हो सकता था। उसके बाद जब पठान आई तो पठान लोगों ने बहुत चाहा, बहुत पसंद किया और शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल किया, जो कि वो दोबारा करने जा रहे हैं जवान के रिलीज़ होने पर। जवान के रिलीज़ के टाइम पे मैं बोलूँगी थोड़ा सा मिजाज ठंडा है, पर पठान के टाइम पे मिजाज बढ़िया था। तो जब पठान आई तो मूवी हॉल्स खुल गए, मतलब खुल गए बोलने का मतलब है कि लोग आए, देखा, उन्होंने पसंद किया, सब कुछ हुआ, पर फिर भी हमें पीक नहीं पता था, हमें लगा यही पीक है। उसके बाद आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि सच में बहुत ही एंटरटेनिंग थी। पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में वही वाली बात है कि आप गांव-गांव से लोगों को उठा के नहीं ला रहे, और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक नीश कैटेगरी के लिए है, जहाँ पे लोग बहुत आगे बढ़कर सोचना चाहते हैं, खुले दिमाग के हैं। और मुझसे पूछेंगे अगर आप पर्सनली, तो मुझे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगी। पर अगर मैं मास की बात करूं तो उनको एक पुश चाहिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के वो थिएटर सीट तक पहुंचने के लिए। पर जब बात आती है गदर 2 की तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पहली बार विजुअलाइज़ किया कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो है और इतने सारे बूढ़े लोग पूरे ग्रुप में आ रहे हैं गदर 2 देखने, और मतलब कहाँ से, कोने कोने से लोग, गांव से लोग आके हॉल में, जो कि शायद साल में एक बार मूवी देखते होंगे, वो आकर गदर 2 देख रहे हैं और झूम भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, कोई रुका नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा था। इवन अगर आप पूछें ओ माई गॉड 2, तो ओ माई गॉड 2 को उतने शोज़ नहीं मिले। गदर 2 और ओ माई गॉड 2 एक ही दिन रिलीज़ हुआ, तो इसकी वजह से ये हुआ कि क्लैश होने की वजह से सारे जो मेन जो टाइमिंग्स थे ना, जो पीक के टाइमिंग्स होते हैं, जैसे कि 10:30, 11:45, वो सारे चले गए गदर 2 को। ओ माई गॉड 2 को मिला और प्यार बहुत मिला। नोबडी वांट्स टू गिव अप ऑन अक्षय कुमार, ये सबसे अच्छी बात है। और जबकि मैं बोलूँगी कि अक्षय कुमार का उसमें गेस्ट अपीयरेंस सा लगा। शिवजी बने हैं तो शिवजी के सारे भक्तों को उन्होंने इनकैश किया, और सावन इनकैश किया क्योंकि अधिक मास था जो कि कल ही ख़त्म हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने इनकैश किया। पर जब हम गए मूवी देखने भी तो हमें टिकट नहीं मिल रहा था, तो हमने सेकंड या फर्स्ट रो में मूवी देखी। तो वैसे ओ माई गॉड 2 बढ़िया चल रही थी। धीरे धीरे ख़त्म हो गया उस मूवी का जो रिदम था, वो ब्रेक हो गया, और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि गदर 2 का कोई तोड़ नहीं था। पर ओ माई गॉड 2 में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, एक तो ए मिल गया बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्सेशन ऑफ मास्टरबेशन।
दूसरी बात, जो उन्होंने मुद्दों को उठाया उसमें थोड़ी सी लॉजिक की मुझे कमी भी लगी। ऐसा हुआ है कि एक बच्चे ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब वो बच्चा रिकॉर्ड कर लेता है वो वीडियो को जाकर स्कूल के वॉशरूम में, वो वायरल हो जाता है। और अब आप बोल रहे हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए, तो जो बच्चा कर रहा था उस पे एक्शन लिया गया। पर अगर आप जाके इंडिया को कवर करना चाहते हैं और अगर आपका टीजी पूरा इंडिया है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता। पहले तो वैसे फ़ोन्स अलाउड नहीं होते, और अगर फ़ोन्स अलाउड होते हैं तो आप वॉशरूम तक नहीं पहुंचते। अगर आप वॉशरूम तक पहुंच भी गए और आपने वीडियो बना लिया तो आप वीडियो पोस्ट नहीं करते। अगर आपने वीडियो पोस्ट कर लिया तो वो वायरल नहीं होता। अगर वो वायरल हो गया तो जिस बच्चे ने वीडियो बनाया है वो पक्का सस्पेंड होगा, राइट? क्योंकि दोनों बच्चे तो स्कूल के ही हैं, स्कूल तो कैसे भी बदनाम हुआ। तो इतना सब कुछ नहीं होता है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि एक छोटे से गांव में या छोटे से शहर में हुआ है ये और ये होता है, मैं नहीं मानती ये होता है। तीसरी बात, इन्होंने क्या किया है, पूरी मूवी का जो भार है वो पंकज त्रिपाठी के कंधों पे डाल दिया। जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस का सीज़न चल रहा हो, वो स्लो मोशन में वो सीरीज़ चल रही है और धीरे धीरे कोर्ट की सुनवाई हो रही है, तो इसलिए इस मूवी में मज़ा नहीं। यामी गौतम वही कर रही हैं जो वो लास्ट 3-4 मूवी से कर रही हैं, इसलिए मज़ा नहीं। अब आपने जो टॉपिक बताया कि ये सब कुछ स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, ऑफ कोर्स पढ़ाया जाता है। और मानती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में, आई एम नॉट अपडेटेड ये कहना कि नहीं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में तो पढ़ाया जा रहा है या मुंबई के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, नहीं। जब मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, मैं हर एक छोटे से छोटे गांव, कस्बों, सबको इंक्लूड करके बोल रही हूँ। तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाया जा रहा, हमारा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा स्लो है। पर अगर क्या पढ़ाया जाएगा तो ये वैसे पढ़ाया जाएगा कामसूत्रा की तरह, आई डोंट एग्री। वैसे नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा और अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। और ये ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और आपका बच्चा एक अच्छे स्कूल में जा रहा है तो उनको सब पता है, आप जाके पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा मिसमैच लगा और ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे कोई और मूवी ना बना ले, इसलिए इतनी जल्दी थी कि रिसर्च आधे में ही छोड़कर ये मूवी बना दी गई। तो इसलिए ये थोड़ा सा खट्टा मीठा हो गया और बीच बीच में लोग हंस रहे थे, इंटरटेनिंग था। पर इतना आजकल का परफॉर्मेंस जो है तगड़ा है, इतना इंटरटेनिंग है, इतने क्रिएटिव लोग हैं कि अगर आपको नंबर दे दिया तो बाकियों के साथ गलत हो जाएगा। तो इसलिए ओ माय गॉड 2 को कम ही नंबर मिले। इसके बाद कौन सी मूवी को हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो अगर आप पूछें कि गदर 2 या ओ माय गॉड 2, डेफिनेटली गदर 2। और ये नहीं कि गदर 2 मुझे पसंद है, बहुत सारी टीजी होती है जो गदर 2 जिनको नहीं समझ आएगा, पर उनके लिए एक ही बात है कि देशभक्ति का जब ख्याल आता है तो गदर 2 जैसी मूवीज़ 15 अगस्त के अराउंड बहुत प्यार से लोग देखते हैं। तो गदर 2 इज़ 1, ओ माय गॉड 2 थोड़ा नीचे हो गया। उसके बाद मूवी आई ड्रीम गर्ल 2, क्योंकि सबका सीक्वल बन रहा है तो सब 1-2 हो गया। तो जब हमने देखा, पहले तो ज़ोर लगाना पड़ा बहुत, क्योंकि ड्रीम गर्ल 2 एजेंडा में ही नहीं था। क्यों देखें ड्रीम गर्ल 2? वही है, अजम्पशंस नहीं बनाना चाहते, डायरेक्ट बात करना चाहते, तो हमने अपने अजम्पशंस को साइड रखा और हम चले गए ड्रीम गर्ल 2 देखने। ड्रीम गर्ल 2 देखा हमने, एंड में मूवी में यही कंक्लूजन है कि अजम्पशंस मत बनाइए। अजम्पशंस ने ये होता तो, वो होता तो, ऐसा होता तो, वैसा होता तो, ने ज़िंदगी ख़राब की हुई है लोगों की। तो क्या करना चाहिए? फ़ोन उठा के बात कर लीजिए, आमने सामने बैठ के कॉफ़ी पीते हुए, चाय पीते हुए बात कर लीजिए, दिल की बात सामने रख दीजिए, अजम्पशंस पे मत जाइए। बहुत अच्छी बात है, हमने भी वही किया, हम ड्रीम गर्ल 2 देखने चले गए। इतनी बढ़िया कास्टिंग है जो आपको ड्रीम गर्ल, अगर आपने देखा है तो आपको पता है, इतने सारे कलाकार भरे पड़े हैं, पर उनसे आप एक्टिंग नहीं करवा पाए। स्क्रिप्ट में उतना दम नहीं, डायलॉग्स में दम नहीं, स्क्रीन प्लेज में दम नहीं। कौन चमक रहा था इस पूरे अंधकार में? ऑफ कोर्स आयुष्मान खुराना, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और जो कि बहुत ही सुंदर लड़की लग रहा है। मैं तो बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा वो ताहिरा कश्यप की तरह लग रहा है।
सुंदर तो लग ही रहे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है, पूरा क्या भार उठाया हुआ है नहीं, कहीं ना कहीं ये पूरा भार भी नहीं उठा पा रहे। इनके लिमिटेड रोल्स हैं, ये होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो जिन सीन्स में आयुष्मान खुराना नहीं है वहाँ लग रहा है टोटल ब्लैकआउट है। अब वो भार उठा रहे हैं राजपाल यादव, परेश रावल, अभिषेक बैनर्जी, अनु कपूर, सभी मिलके, ठीक है। तो क्या ये हंसा पा रहे हैं? थोड़ा बहुत हंसा पा रहे हैं बिट्स एंड पीसेस में, कभी थोड़ा इधर थोड़ा उधर, हंसी तो आ जाएगी। देखिए अगर आप डटे रहे हॉल में, बैठे रहे और आप लेज़ी हैं कि नहीं हम तो उठ के नहीं जा सकते, बाहर तो गए हैं, बैठे रहते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाते हैं ना, पॉपकॉर्न ले आते हैं, कॉफ़ी ले आते हैं यार, पर हम डटे रहेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एंड तक। पर अगर आप इम्पेशेंट हैं और आपको ROI निकल रहा है कि नहीं वो देखना है, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकला कि नहीं निकला, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा ही है हमारा ड्रीम गर्ल 2। अनन्या पांडे को देख के ऐसा लगा जैसे कि वो गेस्ट अपीयरेंस में हैं, तो उनको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा ड्रीम गर्ल 2। इसके बाद मैं ज़िक्र करना चाहूँगी बहुत ही, मैं बोलूँगी 2 बहुत अच्छे सीरीज़ का जो हमने देखा। तो एक आ गया मेड इन हेवन, वो भी 2 है, 2 का ही ज़माना चल रहा है। तो मेड इन हेवन 2 में क्या दिखाना चाहते हैं, जो मेड इन हेवन अगर आपने पहले देखा है, जो कि एक सीरीज़ है अमेज़न प्राइम पे, जिसमें शादियाँ दिखाई जा रही हैं, वेडिंग प्लानर्स हैं और वो शादी प्लान कर रहे हैं, और वो डिफरेंट कल्चर्स जो इंडिया के हैं वो दिखा रहे हैं, डिफरेंट टाइप की शादी दिखा रहे हैं और शादियों में क्या प्रॉब्लम होता है। तो मेड इन हेवन तो पार्ट 1 में ये दिखाया गया कि बेसिक क्या होता है, दहेज होता है, ये होता है, वो होता है, वो सब दिखाया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मेड इन हेवन 2 थोड़ा और स्लो हो गया और स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड्स में आपको थोड़ा मॉरल बूस्टअप चाहिए कि आप टिके रहें, कि होप रखिए, क्योंकि रीमा कगती और जोया अख्तर कुछ तो कमाल बनाया ही होगा। आप वो होपफुल रहते हैं क्योंकि आपने मेड इन हेवन पार्ट 1 देखा है और आपको अच्छा लगा है। अब धीरे धीरे मेड इन हेवन पार्ट 2 में इतनी कास्टिंग, मतलब जो मैं आपको बोल रही थी कि ड्रीम गर्ल 2 में बहुत सारी किरदार, इन हेवन 2 में काउंटिंग करना भूल गए होंगे वो लोग, इतने लोग हैं। मेड इन हेवन 1 में जितने रिश्तेदार, जो भी काम वाली बाई, जिन को भी दिखाए गए वो सारे आए हैं, उसके अलावा इतने सारे लोग आए हैं। किसने सबसे अच्छा रोल किया है, तो मैं बोलूँगी मोना सिंह। जब आप देखते हैं ना किसी चीज़ को तो आप बहुत लोगों से इम्प्रेस होते हैं, पर देख लेने के बाद जब काफ़ी वक्त गुजर जाता है उसके बाद आपकी जहन में जो पहला नाम आता है ना, उसने सच में एक छाप छोड़ा होता है। तो मोना सिंह ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। विजय राज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, विजय राज ड्रीम गर्ल 2 में भी हैं। अर्जुन माथुर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्जुन माथुर की एक्टिंग में बहुत वेरिएशंस हैं, वो कतराते नहीं हैं बुरे, बहुत बुरे और बहुत बहुत बुरे बनने में, और फिर भी पब्लिक उनके साथ रहती है, मतलब उनमें वो पकड़ है, वो खिंचाव है। तो अर्जुन माथुर बहुत ही कमाल लग रहे हैं। और मेड इन हेवन 2 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दों को उठाया गया है। ये मैरिजेस, तो मैरिज तो हो नहीं सकता क्योंकि लीगल नहीं है, तो कमिटमेंट सेरेमनी दिखाया जा रहा है, जिसमें शिबानी अख्तर, दलित वेडिंग दिखाया जा रहा है, जिसको देखकर मज़ा आ गया, जिसमें BR अम्बेडकर जी की फ़ोटो को रखकर बुद्धिस्ट वेडिंग करी और उसको देखकर मज़ा आ गया। मुस्लिम वेडिंग, क्योंकि उसमें 4 शादियाँ ओके हैं उनके लिए, तो उसमें दिया मिर्ज़ा आई हैं और दिया मिर्ज़ा पॉलीगैमी के अगेंस्ट फाइट कर रही हैं कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं और सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए, और हम अपने इंडियन वोट बैंक्स के लिए मुस्लिम बेटियां जो हैं हमारी, या औरतें हैं या माएँ हैं या बहनें हैं या जो भी हैं, भारत की तो बेटियां ही हैं, तो वो जो बेटियां हैं हमारी, उनको हम छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, उनके हस्बैंड अगर 4 शादी करते हैं तो ओके है, पर उनको ओके नहीं है। तो पॉलीगैमी को इलीगलाइज करने के लिए एक कदम उठाया गया है। रंग बिरंगे रिश्तों को दिखाया गया है, दिखाई गई है। इसमें औरतों की, बच्चियों की इज्जत कैसे करते हैं वो दिखाया गया है, बहुत कुछ दिखाया गया, बहुत बारीकी में दिखाया गया है। और जब तक आपका ये जो सीरीज़ एंड होता है ना, आप खुश हो जाएंगे कि वाओ
इन्होंने तो विमेन एम्पावरमेंट का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैं बोलूँगी बहुत ही बड़ा सा मैनुअल है और रीडिंग मटेरियल है। इसको ज़रूर देखें और सबको बोलें, जो भी अभी शादी करने जा रहा है, शादी कर चुका है, शादी के बारे में सोच रहा है, वो मेड इन हेवन पार्ट 1 और पार्ट 2 इत्मीनान से देखें, पूरी दुनिया को देखें, क्योंकि इतना सच तो आपके मुंह पर कोई नहीं बोल सकता जितना सच इन्होंने दिखा दिया। मेड इन हेवन 2 के बाद मेरा ध्यान जाता है गन्स एंड गुलाब्स की ओर, जो कि राज और डीके की सीरीज़ है, जिन्होंने द फैमिली मैन बनाया और जिन्होंने फ़र्ज़ी बनाया। फ़र्ज़ी का रिव्यू हमने अच्छा नहीं डाला था क्योंकि हमें फ़र्ज़ी पसंद नहीं आई। गन्स एंड गुलाब्स ठीक है, अच्छी है, एंड में काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। स्टार्टिंग में लगता है कि ये वायलेंट होता चला जाएगा, पर वो वायलेंट नहीं होता चला जाता, इसलिए आप आराम से देख सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है। जो सिनेमाटोग्राफर हैं पंकज कुमार, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो जो टाउन का लुक आ रहा है ना, वो बहुत ही फ्रेश लुक आता है। ऐसा लगता है कहाँ है ये सुंदर सी जगह। फिर ये उसमें है आदर्श गौरव, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं कर, एक्सप्रेशंस काफ़ी हैं, बहुत कमाल का काम किया है आदर्श गौरव ने। और आई थिंक हमारे नेक्स्ट एपिसोड के गुदड़ी के लाल के सेक्शन में उनको ज़रूर डाला जाएगा। तो बहुत टाइम हो गया वैसे गुदड़ी के लाल किए हुए, तो वो ज़रूर करना चाहिए, तो उसमें उन्हें ज़रूर डाला जाएगा। तो आदर्श गौरव का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, गुलशन देवैया का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, पर अब राजकुमार राव का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। राजकुमार राव हंसा भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं। जो राजकुमार राव जिनके इनोसेंट रूप से हमें प्यार हो गया था ना, कि ये बुद्धू सा बच्चा, वो राजकुमार राव हमें वापस मिल गए हैं, तो हमें बहुत प्यार आ रहा है उनके ऊपर, मतलब बहुत ही स्वीट है वो। अब यहाँ पे पर क्यों आता है, ये लगता है कहीं कहीं पे कि ये गैंग्स ऑफ वसीपुर है, फिर कहीं लगता है ये जहानाबाद है, फिर कहीं लगता है कि ये मिर्ज़ापुर है, फिर जब ये राजकुमार राव वाला सीन है वो लगता है पाताल लोक है। तो ऐसे मिश्रण है बहुत सारी चीज़ों का, पर एंड में बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो आत्माराम का रोल किया है गुलशन देवैया ने, वो बहुत सिमिलर है लव हॉस्टल में जो बॉबी देओल विलन बने थे उसके रोल से, उसके किरदार से वो बहुत सिमिलर है। तो अब आप देख लीजिए कितनी सीरीज़ और शोज़ का ये मिश्रण है। पर क्या एंड में आप सेटिस्फाइड होते हैं? हाँ, एंड में कोई मलाल नहीं रह जाता। एंड में ये नहीं लगता कि अरे ये तो भटके हुए हैं, एंड में ये नहीं लगता कि इसका कोई सारांश निकल के नहीं आता। पर जब आप ड्रीम गर्ल 2 देखते हैं तो आपको लगता है क्यों देखें, नहीं देखा तो भी तो ठीक है, ऐसा क्या उखाड़ लिया देखकर। तो ये फ़र्क, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप से ये सवाल पूछना कि ये काम करना तो है, किसी के साथ चाय पीना तो है, पर करें कि नहीं करें, और क्यों करें, क्या ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ कैजुअल है, आपकी कंपनी कैजुअल है, या आप में वो एटीट्यूड है, चलता है ना, तो मैं आपको ये बता दूं कुछ नहीं चलता है। हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है। आप जब वापस आते हैं किसी से मिलकर या कहीं जाकर, तो आप खाली हाथ नहीं आते, आप वो एक्सपीरियंस, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी साथ लेकर आते हैं। जाते जाते 2 लाइन की बात, फिल्म फेयर अवार्ड्स ने तो हमें बड़ा नाखुश किया था, पर फिर नेशनल अवार्ड्स की घोषणा हुई। पंकज त्रिपाठी जी को अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन मिमी, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत ही सही चॉइस था। और ये कुछ 1.5 साल के टाइम को, क्योंकि 1 साल ना पोस्टपोन हो गया था नेशनल अवार्ड, जिसकी वजह से 1.5 साल का विंडो ओपन हो गया, और इसी वजह से जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं वो कृति सनोन ने मिमी के लिए और आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए शेयर किया। एक्टर बेस्ट थे अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा, और अनुपम खेर को अवार्ड मिला, विच इज़ वेरी गुड। ईशा देओल की एक मूवी को अवार्ड मिला, क्योंकि बहुत सारी जो फिल्म अवार्ड होता है उसमें बहुत छोटी छोटी कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिलता है। पल्लवी जोशी को अवार्ड मिला फॉर कश्मीर फाइल्स, फॉर बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर, यस।
तो अब जो मैंने आपको बोला कि अनुपम खेर को अवार्ड मिला, जब एक एक्टर लार्जर देन लाइफ हो जाता है ना, तो अगर उसकी मूवी को अवार्ड मिलता है तो कहीं ना कहीं उसको भी अवार्ड मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो ये जो अवार्ड्स थे इसने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, इसने हमें खुश किया, क्योंकि बिल्कुल देख के लग रहा था बहुत ही अनबायस्ड है और बढ़िया चॉइस है, और देने वाले ने सोच के फुर्सत में दिया है। और सच मानिए बधाई दो और गंगूबाई एक साथ रिलीज़ हुए थे, तो इसमें बधाई दो का, जैसे हमने बोला फिल्म फेयर अवार्ड्स में हमारी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ का नामो निशान भी नहीं था, तो इस नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बधाई दो का नामो निशान भी नहीं था। इसी के साथ ही हम आज का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। तक तो मेरे ख्याल में नहीं आया कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, पर हम इसका नाम रख देंगे और इसे बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचा देंगे। और फिर अगर आपको कुछ लगे कि आज के इस एपिसोड से आपको क्या नया लगा, क्या समझ आया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें ज़रूर लिखें। नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में हम जिक्र करेंगे कुछ गुदड़ी के लालों का और कुछ सोशल कॉजेज़ का और कुछ ऐसे मुद्दों का जो हमें बहुत ही दर्दनाक लगा। ज़रूर उसकी चर्चा करना, क्योंकि है तो हम इसी भारत देश के नागरिक, तो आंखें बंद कर लेने से समस्या का समाधान तो नहीं हो जाता, तो उसकी चर्चा हम ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल मैं आपसे विदाई लेती हूँ और फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते।